अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी सावन आया हो। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से एक बार फिर तेज बारिश शुरू हुई, कई राज्यों में बाढ़, जलभराव और लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मौसम की मार देखने को मिल रही है। तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में 2 दिन हुई लगातार बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल पुलिस की ओर से जारी ताजा जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर 1:30 बजे तक पूरे नेपाल में 51 लोगों की जान गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जनहानि कोशी प्रदेश में हुई है। केवल इलाम जिले में ही 37 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं मौसम में कुछ सुधार होने पर काठमांडू से यातायात आंशिक रूप से बहाल किया गया है। नेपाल बाढ़ के मंजर पर एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से नेपाल में तबाही मची हुई है। नेपाल में मची इस तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने पड़ोसी देश को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि नेपाल में भारी बारिश से जनहानि और नुकसान बेहद दुखद है। इस कठिन समय में भारत नेपाल सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है। एक मित्र, पड़ोसी और पहले रिस्पॉन्डर के रूप में भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो नेपाल में जो तबाही मची हुई है, उसका असर नेपाल से सटे बिहार के जिलों में भी दिख रहा है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही तेज बारिश के बाद कोसी नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा है और इसे देखते हुए कोसी बराज के 56 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं बारिश ने इस कदर कहर मचाया है कि राज्य में लगभग 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही हजारों एकड़ में धान और खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो ये तो हो गई बिहार की बात। भारत के पश्चिम बंगाल में भी काफी तबाही हुई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार भारी बारिश के कारण शनिवार को कई भूस्खलन हुए, जिनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं। भारी बारिश के कारण बालासन नदी पर दूधिया स्थित लोहे का पुल बह गया है, जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक का संपर्क भी टूट गया है। पुल के ध्वस्त होने से वाहन आवागमन पूरी तरह बंद है और इसके साथ ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तो दूधिया पुल को लेकर प्रशासन ने मरम्मत और संपर्क बहाली की तैयारी तेज कर दी है। इधर दार्जिलिंग के जिलाधिकारी प्रीति गोयल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया और अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की। उत्तर बंगाल पुलिस के एडीजी और आईजी राजेश कुमार यादव ने भी मिरिक में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद ढहे दूधिया आयरन ब्रिज का निरीक्षण किया। डीएम प्रीति गोयल ने बताया कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द पुल को ठीक कर दिया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना झेलनी पड़े।